नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का एनजी सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बी पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। समाजशास्त्रीय अध्ययन का वैज्ञानिक एवं मानविकी अभिमुखन, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन टू सोशियोलॉजिकल स्टडी। इससे पहले मैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है ये पढ़ा चुका हूँ। यानी कि समाजशास्त्र के देखने का एक अपना नज़रिया या दृष्टिकोण होता है जिसको हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री या अन्य विषय के विशेषज्ञ अपने विषय का एक विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार समाजशास्त्री का भी अपना एक दृष्टिकोण होता है जिसको हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसी क्रम में ये प्रश्न उठता है कि जो समाजशास्त्र का कोई विद्यार्थी है वो समाजशास्त्रीय अध्ययन किस प्रकार से करें। समाजशास्त्र से संबंधित शोधकर्ता या वैज्ञानिक के लिए आवश्यक है कि किसी घटना का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उसके स्वयं का समाजशास्त्रीय पूर्व परीक्षण या अभिमुखीकरण हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो समाजशास्त्रीय अध्ययन है तो सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन का और वैज्ञानिक और मानविकी अभिमुखन क्या है। अभिमुखन के नहीं होने पर प्रमाणित तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्रीय अध्ययनों के वैज्ञानिक और मानविकी अभिमुखन या पूर्वाभिमुखीकरण के अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि समाजशास्त्रीय अभिमुखन क्या है। तो सबसे पहले हम अभिमुखन का अर्थ को जान लें, मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन। अभिमुखन शब्द जो अंग्रेजी भाषा के ओरिएंटेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है और अंग्रेजी शब्द को इसके अनुसार अभिमुखीकरण या पूर्वाभिमुखीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का अभिमुखन किया जाता है। यानी किसी स्थिति, वस्तु या विषय के संबंध में पहले से जानकारी प्रदान करना है। जो अभिमुखीकरण है व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक है जो अध्ययन विषय का पहले से परिचय करा देता है। इससे प्रामाणिक अध्ययन करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय अभिमुखन, सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। इस अभिमुखन का तात्पर्य है उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से अध्ययनकर्ता को समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण पक्षों से परिचय कराया जाता है और उसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अध्ययन करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि हमें अध्ययन, समाजशास्त्रीय अध्ययन किस ढंग से करना है यह हमें समाजशास्त्रीय अभिमुखन के माध्यम से आसानी से ज्ञात हो जाता है और हमें इससे वे समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से पूर्व समर्थ हो जाता है। अभिमुखन की ये प्रक्रिया अध्ययनकर्ता को अनुसंधान कार्य के विभिन्न चरणों से परिचित कराती है और निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अभिमुखन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अध्ययन प्रारंभ करने से पहले ही अनुसंधानकर्ता का अभिमुखन हो जाता है, इसके आधार पर उसका मार्गदर्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय अभिमुखन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। उसमें पहला है वैज्ञानिक अभिमुखन, साइंटिफिक ओरिएंटेशन। ऑगस्ट कॉम्टे, दुर्खिम, मैक्स वेबर, पेरेटो एवं पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों का मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों और परिविधियों के अनुसार संपन्न होता है। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करते हैं और उनका ये भी मानना है कि मानवीय आचरण में कार्यकरण का संबंध पाया जाता है और इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। दुर्खिम द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था जिसके प्रमुख कारण थे समस्या को परिभाषित करना, ये परिकल्पना करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना, परिणामों निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना।
रॉबर्ट के मेटा ने बताया कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त करना है तो विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं को मान्यता देनी होगी। टॉलकॉट पार्सन्स ने अपने वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण समाजशास्त्री अध्ययनों में वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाया था। तो वैज्ञानिक अभिमुखन के जो प्रमुख समर्थक हैं, उनके जो विद्वान हैं, उनके बारे में हम जान लें। उसमें पहला है ऑगस्ट कॉम्टे। कॉम्टे ने विद्वानों के पद सोपान की व्याख्या की, समाज के विज्ञान की स्थापना की और अध्ययन हेतु प्रत्यक्षवादी प्रणाली के प्रयोग पर जोर दिया। कॉम्टे ने ज्ञान के 3 स्तरों को स्पष्ट किया। ये स्तर थे धार्मिक, तत्वमीमांसक और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक। इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया। आपने विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित किया और विज्ञान व धर्म के बीच समझौता किया। आपने विकास के सामान्य सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की और बताया कि समाजशास्त्र अपने सबसे अधिक जटिल रूप में विकास का अध्ययन है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इमाइल दुर्खिम ने जिस कारणात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति को अपने अध्ययन हेतु अपनाया, वे उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिचायक हैं। आपके द्वारा अपनाया गया अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका पूर्णतः वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख चरण थे समस्या को परिभाषित करना, उपकल्पना बनाना, समस्या को कैसे हल किया जाए और जांच करना, परिणामों और निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। तो दुर्खिम ने पूरी तरीके से वैज्ञानिक अभिमुखन के आधार पर अपने अध्ययन का वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया था। कार मैक्स वेबर है। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। और वेबर ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना और लिखा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है और इसके द्वारा घटित और इसके प्रभाव के कारणात्मक स्पष्टीकरण तक पहुँच सकें। वेबर ने सामाजिक कार्य व्यवहार के आदर्श रूप, इन आदर्श रूपों के 4 प्रकारों, सामाजिक संबंधों के प्रकारों, औचित्यपूर्ण सत्ता की प्रकृति आदि को वैज्ञानिक तरीके से समझाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा इसका पार्ट है मानविकी अभिमुखन, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व औद्योगिक व्यवस्था की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के फलस्वरूप समाजशास्त्र का एक नया स्वरूप परिवर्तित हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्व को प्रधानता देते हुए मनुष्य की इच्छा, भावना, उद्देश्य और बुद्धि के रूप में परिभाषित किया। यह लोगों को नई व्यावसायिक संरचना के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई और उन सामाजिक समस्याओं को लोगों की ध्यान खींचा गया जो औद्योगिकरण, नगरीकरण और प्रवास के कारण उत्पन्न हुई। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश ने समाजशास्त्र में मानवीय की अभिमुखन के विकास में योग दिया। ये अभिमुखन समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण में समझना चाहते हैं। यह अभिमुखन समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में पिछली शताब्दी के अंत में डिल्थे द्वारा आनुभविक परंपरा के विरोध में दी गई थी। वास्तव में हम देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में विज्ञानवादिता पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में मानव के अभिमुखन ऊपर के सामने आया। मानव के अभिमुखन को लेकर चलने वाले समाजशास्त्रियों ने उन वर्गों, व्यक्तियों, समूह के अध्ययन की ओर जोर दिया जो काफ़ी समय से उपेक्षित रहे और जिन्हें व्यवस्था का कोई संरक्षण नहीं मिल पाया। ऐसे उपेक्षित लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्र का ज्ञान अधूरा रहेगा। यह लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। मानविकी अभिमुखन में वस्तुपूर्वक अध्ययन के स्थान पर विषयपरक अध्ययन पर जोर दिया गया और समाज के बजाय वैयक्तिक अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। मानविकी अभिमुखन विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियों, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष और वस्तुपरकता को सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने में बाधक मानता है। समाजशास्त्र का मानविकी अभिमुखन ऐसे अध्ययनों का पक्ष नहीं है
जो व्यवस्था के पोषक हैं। चूँकि व्यवस्था उपेक्षित लोगों के अध्ययन में बाधक है, अतः इस अभिमुखन के अंतर्गत व्यवस्था का विरोध किया गया। इसका लक्ष्य समाज में उन मिथ्याओं को सामने लाना या उजागर करना जिनका आशय लेकर व्यवस्था, मूल्य, संस्था आदि अपना अस्तित्व बनावे। मानव की अभिमुखन को ठीक ढंग से समझने के लिए मानववाद को समझ लेना भी आवश्यक है। मानववाद हमें सैद्धांतिक पद्धति से सक्रियतावादी दृष्टिकोण से विचार करना है। और मानववादी समाजशास्त्री में वे लोग आते हैं जो स्वयं को काफ़ी संवेदनशील, मानव, अवलोकनकर्ता, भागीदार तथा पूर्णतः बुद्धिजीवी मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्री का प्रमुख दायित्व अपने आप को दिन प्रतिदिन के मामलों, समस्याओं में लगाना है, चाहे वह मामले, समस्याएं नैतिक, राजनीतिक या सौंदर्यबोध से संबंधित हो। तो इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मानव की अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत अभिमुखन है और इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अति संयम और नैतिक निष्पक्षता को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें उपेक्षित और शोषित लोगों और कमजोर वर्गों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के मानव के अभिमुखन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसमें मानवीय अभिमुखन में वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभवता आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया था ये। और इसमें सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु मानव की अभिमुखन में वस्तुनिष्ठ के बजाय विषयनिष्ठ अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इसमें उपेक्षित, शोषित वर्ग या महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। और मानव के अभिमुखन में केवल समाज के अध्ययन पर जोर नहीं दिया जाता, व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। और मानव के अभिमुखन में हम देखते हैं कि इसके प्रमुख उपागम है एथनोमेथोडोलॉजी, प्रकटना शास्त्र, आमूल परिवर्तनवादी उपागम और प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावादी। तो ये मानव के अभिमुखन के बारे में मैंने आपको बताया। और जब तक ओरिएंटेशन यानी अभिमुखन को नहीं समझा जा सकता तब तक समाजशास्त्र के अंदर किसी प्रकार का अध्ययन किया जाना संभव नहीं हो पाता। धन्यवाद इस वीडियो को देखने सुनने के लिए।